हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम पीछे के क्लास में जो चीज़ पढ़े थे पहले उस पर डिस्कस करते हैं और फिर आगे के क्लास का डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पीछे की ओर की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी के स्थितिज ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्न। क्लियर? तो उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो बेसिकली हम उतने पार्ट का जरूर डील किए हुए हैं कि जिस क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? उतना में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात समझ रहे हैं? तो उस चीज़ को फिर से अच्छी तरीके से रिवीजन करें और आगे का पढ़ाई करें। तो चलिए आगे का जब हम लोग बात करते हैं कि आगे अब हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आती है उसे हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो 100% थ्योरेटिकल पार्ट है इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसे हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो चलिए समविभव पृष्ठ अगर आप नाम से देखें तो इक्वी का मतलब क्या होता है? समान होता है। पोटेंशियल का मतलब आप जानते हैं विभव होता है और सरफेस का मतलब होता है सरफेस। इसका मतलब वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान समान होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बात समझ गए होंगे? कहने का मतलब हुआ कि ए सरफेस that has same electric potential at every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? चलिए बहुत आराम वाला चीज़ है और इसको आप समझ ही गए होंगे। कहने का मतलब हुआ कि वैसा कोई सरफेस है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान है। क्लियर? ना देखें इसका प्रॉपर्टीज कि जब इसका प्रॉपर्टीज का बात करते हैं मतलब गुण का बात करते हैं तो ये सबसे पहला पॉइंट हमें कहता है कि दिस इज पहला प्रॉपर्टी कि जब कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करती है, कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस from one point to other point, then the work done is zero. तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। देखें कैसे होता है। तो अगर ये प्रूफ के भी रूप में पूछ दे तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका ये प्रूफ ये है। तो चलिए यहां पर कहता है कि जब एक विद्युत आवेश समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्लियर? कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लें यहाँ पर ये आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान समान है। तो चलिए यहाँ पर ये देखें, आपका एक पॉइंट ए है तो ये हो गया भी ए, और यहाँ से ये हम दूसरा पॉइंट लेते हैं भी बी। क्लियर? तो चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ से चलिए एक चार्ज मूव कर रहा है जो कहाँ जा रहा है? ए से बी पर। क्लियर? तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से कि लेट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या होगा कि माना कि एक समविभव पृष्ठ है, मतलब समविभव सतह है, पृष्ठ है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप मान लें तो भी ए बराबर भी बी बराबर क्या होगा? भी दोनों जगह पोटेंशियल का मान समान होगा। क्लियर? और क्यों क्या है आपका चार्ज जो मूव कर रहा है। तो नाउ वर्क डन W बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ देखें आपका ये चार्ज हो गया और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो ये हो गया Q, VB का भी पोटेंशियल V है, ये भी V है। देन आपको वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन जीरो, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है देन वर्क डन इज जीरो। बाकी क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट देन प्रूव वर्क डन इज जीरो की तो सिद्ध करें कि वर्क डन जीरो होता है। इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे। क्लियर? बात समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लियर? तो ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आपको जीरो होता है। वर्क डन क्या हो जाएगा कि दिस इज W इक्वल टू जीरो। कहाँ पर? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समविभव पृष्ठ पर वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो चलिए एक तरीके से अब हम वर्क डन का फार्मूला लिख देते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? तो ये आपका वर्क डन का फार्मूला होता है दिस इज F इंटू डिस्प्लेसमेंट dl। हम एक छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। क्लियर? तो F डॉट ds। क्लियर? नाउ देखें F कि जब किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई। यहाँ पर Q आपका स्केलर क्वांटिटी है तो ये हो गया Q E डॉट dl। क्लियर? वर्क डन जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो Q जीरो हो गया तो ये आपको निकल जाएगा E डॉट dl इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। फिनिश। नाउ आप देखें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और इससे आपको मिल जाएगा इट इज कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू जीरो, और थीटा क्या मिला? थीटा मिला π/2। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई भी जो आप स्मॉल लेंथ लिए हैं दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, जिससे हमें पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है। चलिए प्लीज इसे राइट करें।
चलिए ओके ओके कंप्लीट। ना देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे रब करें, तो चलिए इसको रब करते हैं, मिटा देते हैं। तो ना देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, तो ये आपका होगा थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आपको कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस indicates region of stronger and weaker electric field, stronger and weaker electric field। क्लियर? तो ये हुआ कि आपका समविभव पृष्ठ, कि समविभव पृष्ठ। क्लियर? तो समविभव पृष्ठ मजबूत, कि मजबूत और कमजोर, मजबूत और कमजोर विद्युत क्षेत्र को बताता है, विद्युत क्षेत्र को बताता है। जैसे आप देखें कि इससे आप क्या समझे होंगे, जैसे आप माने यहाँ पर कि जैसे देखो यहाँ पर कि ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? तो ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज दैट, चलिए मानिए इसका पोटेंशियल कितना है, V। अब जब हम इससे ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अगर आपका कोई दूसरा पोटेंशियल सरफेस है, तो सपोज दैट आप मान लें कि इसका कितना है, V प्लस dV। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? बाकी अगर नीचे देखें आप तो ये आपको इस तरीके से होगा, और इसका अगर हम वैल्यू का बात करें तो ये कितना होगा, V माइनस dV। तो आपको बता रहा है ना कि ये एक पृष्ठ है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र आता है और इसके नीचे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करता है, स्ट्रॉन्गर और वीकर फील्ड को बताता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। नाउ आप देखें फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज आपको कहता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है, कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है। क्लियर? तो इस तरीके से जैसा कि आप पीछे भी पढ़े थे, और कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होता है, हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्राप्त हो जाता है, जो फिजिकली संभव नहीं है। तो सेम टू सेम अगर आपको पूछ दे कोई कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं काटती है, तो हम सेम जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लिखे हैं उसे लिख सकते हैं कि बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्टेन which is physically not possible, so two equipotential surface never intersect each other। कहने का मतलब हुआ क्योंकि कटान बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त हो जाती है जो फिजिकली संभव नहीं है, इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है। क्लियर? चाहे तो आप इस जगह नीचे में लिख भी सकते हैं, तो हमने आपको बोल दिया, उसे आप राइट कर लेंगे। क्लियर? ना हुआ ये आपका हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज। क्लियर? ना देखिए हम लोग कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात करते हैं कि कैसा होता है। अगर हम लोग पैटर्न की बात करें
कि कैसा हमें पैटर्न प्राप्त होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जैसे वहाँ भी हमने पैटर्न खींचा था, वहाँ भी हमने पैटर्न खींचा था। तो जैसे आप देखें कि सबसे पहला कि फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज का मतलब एकल धनावेश। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज थी और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से शुरू होती थी और कहाँ चली जाती थी, इन्फिनिटी तक चली जाती थी। क्लियर? तो ये यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो है ये बीच का डिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? यहाँ आप जितना नज़दीक रहेंगे तो ये इतना क्लोज नज़र आएगा, और जो जो हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, वो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बना, ये आपका क्या है, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। और ये क्या था आपका, ये लाइन किसको दर्शा रहा है, तो ये आपको दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं। क्लियर? बात समझ गए होंगे? तो ये आपका हुआ। जैसे हम सेकेंड के लिए बात करते हैं कि फॉर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज। क्लियर? कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के लिए, या इसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में भी क्या होता है, या और यहाँ लिख के आप ये भी लिख दें कि इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में भी एक चार्ज प्लस होता है। जैसे आप यहाँ से देखें तो ये आपका प्लस चार्ज हुआ और ये आपका माइनस चार्ज हुआ। क्लियर? और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को याद करें तो वो पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव को चली जाती थी, मतलब इस तरीके से कि ये आपका इस तरीके से, ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? कि ये इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींचा था। फिनिश? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। क्लियर ना? ये इस तरीके से डायरेक्शन। क्लियर? याद आ गया होगा। और यहाँ पर ये इनवर्ड। क्लियर? तो ये आपका इनवर्ड। फिनिश? तो इस तरीके से अब आता है कि इसका जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचते हैं, तो जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये इस तरीके से और इस तरीके से ये आपका डिस्टेंस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ भी आपको इस तरीके से बनेगा, पहले क्लोज घेरा होगा और फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो जहाँ पर ये क्लोज है वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, और जो आपका डिस्टेंट हो जाता है ये डायग्राम, तो ये जहाँ पर डिस्टेंट आता है तो वो क्या होता है कि वो आपका दूर बन जाता है और उसे हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ भी ये क्या बना आपको, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो ये आपका हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए प्लीज इसको भी आप राइट करें। ओके, कंप्लीट? ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए इसको भी रब करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नाउ हम लोग देखते हैं दो पॉजिटिव चार्ज के तीसरा के लिए हम लोग खींचते हैं कि फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, कि फॉर टू पॉजिटिव चार्ज मतलब दो धन आवेश। तो चलिए आपका एक ये पॉजिटिव हुआ और इस तरीके से ये आपका दूसरा पॉजिटिव हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से दो पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम करेंगे तो आप ध्यान दें, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको
इस तरीके से आया हुआ था। क्लियर? तो ये आपको इस तरीके से आया था। क्लियर? और भी लाइन को चाहें तो आप दिखा सकते हैं। बाकी ये आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन था। ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन है। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हुआ। क्लियर? और ये यहाँ से आपका इस तरीके से इसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा। इधर देखें, इधर थोड़ा कम हो रहा है, इधर ज़्यादा बढ़ रहा है। और फाइनली आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए, कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जैसे कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की, जैसे यहाँ से आप देखें तो ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये आपका इस तरीके से ये स्ट्रेट जा रही है। क्लियर? तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। और यहाँ पर अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहे तो ये इसी तरीके से दूसरा भी आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या बना आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सारे जो पार्ट थे, ये सारे पार्ट आपके किसके हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्लियर? तो चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत आराम वाला चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि हम किसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहता है वह सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, पोटेंशियल का मान समान होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अगर प्रॉपर्टी एक लाइन में कि व्हेन ए चार्ज, कि जब कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है तो वर्क डन 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या था आपका कि वो आपको स्ट्रॉन्गर और वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। और फाइनल लास्ट प्रॉपर्टीज था कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑब्टेन्ड विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, देयरफॉर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होती है जो फिजिकली संभव नहीं है, इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है। और इसके बाद था आपका ये पैटर्न। तो चलिए इस पैटर्न को भी प्लीज राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ओके, कंप्लीट। तो चलिए इसको हम रब करते हैं। तो ना आपको नेक्स्ट टॉपिक कहलाता है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। कि रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वी का मतलब पोटेंशियल। ई और वी में संबंध, बात समझ गए? जैसे आप देखें यहाँ पर हम दो सरफेस ले रहे हैं, चलिए एक सरफेस हम ये बना लेते हैं। क्लियर?
चलिए थोड़ा अच्छा से बताते हैं। ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ ले रहे हैं इस तरीके से। तो ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, इस तरीके से रखा हुआ है, एक नीचे है, दूसरा कैसा है आपका ऊपर है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लें कि इसका पोटेंशियल, कि ये आपका सरफेस ए है, ये बी है, और इसका पोटेंशियल आपको कि चलिए v माइनस डी वी, कि हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब इस सरफेस और इस सरफेस, कि इस सरफेस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपको, तो इट इज डी आर। इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, डी आर। क्लियर? तो चलिए इसको फिगर को ड्रॉ करें। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ओके, तो ना देखें यहाँ पर मान लें कि ए बी क्या है आपका, तो ए बी आपका है 2, कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ। क्लियर? भी ए, ये कितना आपको दिया हुआ है, भी क्या है आपका, कि पोटेंशियल ऑफ ए, मतलब ए का विभव। अगर आप भी का बात करें तो ये आपको है v माइनस डी वी, ये क्या है आपको, पोटेंशियल ऑफ बी, मतलब बी का विभव, बी का विभव। और डी आर क्या है आपका, डी आर आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होगा आपको लंबवत दूरी, दोनों के बीच का लंबवत दूरी। चलिए, तो दोनों के बीच का लंबवत दूरी। चलिए हम लोग वर्क डन निकालते हैं, कि वर्क डन निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि जब कोई चार्ज यहाँ से यहाँ पर मूव कर रही है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जा रही है। क्लियर? तो देखें आपका कितना होगा वर्क डन, कि व्हेन चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कि जब आवेश क्यू ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है, वर्क डन बराबर क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका हो गया चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा दिस इज वी वी माइनस वी ए, पहले वी ए से चला था, वी वी पर गया। अगेन सॉल्व कर दें तो ये हो गया क्यू, ये हो गया आपको वी माइनस डी वी माइनस वी, और ये आपको मिल जाएगा वी वी कैंसिल हो गया, माइनस क्यू इंटू डी वी। क्लियर? तो माइनस क्यू इंटू डी वी। फिनिश ना? बात समझ गए होंगे ना? देखें अगेन हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अगेन जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो ये वर्क बराबर क्या होता है, तो दिस इज क्यू ई डी एल, क्यू ई डी एल। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल, सॉरी डी आर, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिल रहा है, डी आर। तो यहाँ पर देखें आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोनों का बीच E इंटू डी आर, एंगल 0 डिग्री। एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, की दोनों एक ही डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है ना। देखें फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वल कीजिए। तो ये आपको निकला माइनस क्यू डी वी, इट इज इक्वल टू ई इंटू डी आर इंटू क्यू। ये क्यू कैंसिल होगा, और ई इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, तो माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। और यही रिलेशन होता है, ई इक्वल टू आपको क्या मिलता है, डी वी बाई डी आर, जिसे आप जहां हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे, तो आगे हम ई इक्वल टू वी बाय आर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा डिस्टेंस। क्लियर? नाउ इसको आप सेकेंड मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड मतलब मैथ से, जैसे आप देखो यहाँ से भी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे,
कि v बराबर हम लोग पढ़े हैं के क्यूब आया। क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं? बात को समझिए, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये कितना हो रहा है, v इक्वल टू कितना आ रहा है, के क्यूब बाय आर। क्लियर ना, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dv बाय डी आर, डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा के क्यू तो बाहर आ जाएगा, और ये आपको हो गया दिस इज डी आर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आर इनवर्स बाय डी आर। और जब आप इसे nxn-1 पे प्रूव करेंगे तो ये कितना होगा, ये आपका होगा दिस इज के क्यू एन एक्स, एन हुआ -1, दिस इज आर -1, और ये आपको मिल रहा है -r-2, ये आपको निकल जाएगा -के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो इससे भी आप क्या देखें, तो इससे भी आपको मिल जाएगा दिस इज -dv बाय डी आर। तो ये आप डायरेक्ट अपने डिफ्रेंशिएशन से भी इसे आप प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए प्लीज इसे भी आप राइट करें। ओके, चलिए प्लीज राइट। क्लियर, कंप्लीट। चलिए इसको रब करते हैं। ना देखें, इसके बाद एक बहुत छोटा टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे dv बाय dr से डिनोट किया जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कुछ नहीं है, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस कि द पोटेंशियल, कहीं भी अगर आपको ग्रेडियंट आ जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, तो यहाँ पर पोटेंशियल है, तो ये क्या होगा, द पोटेंशियल पर यूनिट, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब प्रति एकांक, कि प्रति एकांक दूरी में विभव को विभव प्रवणता, विभव को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर, बात समझ गए? तो इसे किससे डिनोट करेंगे, dv बाई डी आर। क्लियर, अगर इसका बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी, तो इसे ये आपकी वेक्टर। क्लियर, अगर आप इसका यूनिट लिखें तो देखें ऊपर आपका पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और इसका यूनिट होता है मीटर। क्लियर, बात समझ रहे होंगे? अगर डायमेंशन आप लिखें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए अगर आप देखें तो वोल्ट का अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वोल्ट का होता है ml2 t-3 a-1 बाय क्या होगा l, एक l कैंसिल हो जाएगा, और आपको बच जाएगा mlt-3 a-1। चलिए, तो इस तरीके से आज का ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। क्लियर, नेक्स्ट में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको आप कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस के पहले कुछ छोटे छोटे चीज़ बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ें, और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।